आपको पता है जब मदीने में मुसलमानों ने कारोबार किया तो मुसलमानों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। एक तो मुसलमानों के पास शुरुआती दौर में पैसा बहुत कम था और यहूदी मनमानी से कीमतें लगा के सामान बेचते थे। मनमानी से उनका बाजार था, उनकी मार्केट थी, तो जो पैसा बता देते बस लोगों को खरीदना पड़ जाता था। और सूदो ब्याज का भी बाजार गर्म किया हुआ था। तो जब मुसलमान परेशान हुए और उस परेशानी को हुजूर की बारगाह में जब उन्होंने पेश किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर ऐसा करो, तुम्हें उनकी शिकायत करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि फिर अपनी मार्केट खड़ी कर लो, अपना बाजार कायम कर लो। और अगर वो अल्लाह के बंदों पर ज़्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं और मनमाने पैसे ले रहे हैं और चीज़ों के दाम उन्होंने बढ़ा दिए हैं, तो तुम अपनी मार्केट खड़ी करके जिस चीज़ की जितनी कीमत है ईमानदारी के साथ में उतनी ही कीमत में उस सामान को बेचो, उतने ही कीमत में उस सामान को बेचो। फिर जब मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म पर इस तरह से तिजारत करना शुरू की, इस तरह से तिजारत करना शुरू की, तो शुरू में मुसलमानों को इतनी गुर्बत का सामना करना पड़ा कि खाने की मुश्किलात थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। लेकिन फिर तिजारत में मुसलमानों की ऐसी बरकतें हुई, ऐसी बरकतें हुई कि वो बढ़ते बढ़ते मुसलमानों की फाइनेंशियल कंडीशन हज़रत उमर बिन खत्ताब के ज़माने में इतनी मजबूत हो गई थी कि आज अगर हम ये कहें कि भाई हम ज़कात का पैसा बांटने वाले हैं तो 90% लोग हाथ फैला देंगे कि हम ज़कात के मुस्तहिक हैं। लेकिन जनाब उमर बिन खत्ताब के ज़माने में मुसलमानों ने कारोबार को, हलाल कमाई को इतना डेवलप कर लिया था कि मदीने से लेकर यमन तक एक भी मुसलमान ज़कात लेने वाला दिखाई नहीं देता था। सारे के सारे मुसलमान ज़कात देने के हकदार बन चुके थे। इतना कारोबार उन्होंने डेवलप कर लिया। तो याद रखो, दुनिया उसको झुक के सलाम करती है जो कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप अपनी हालत अच्छी करेंगे, अल्लाह के सामने झुकेंगे और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी, आपके तरीके हलाल के होंगे, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको गलबा भी अता फरमाएगा।